खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। इस टाइम मिशन एशिया टीम जो है जड़ावाला में मौजूद है और हम लोग जो हैं इन लोगों के दुख में बराबर के शरीक हैं और हम इनके साथ आज जो है नाश्ता लेके आए हैं इनके लिए, क्योंकि आपने फेसबुक पे या मीडिया पे मुख्तलिफ जगह पे तस्वीरें देखी होंगी कि लोग खेतों में सोए हुए थे और कुछ लोग कह रहे थे कि ये तस्वीरें फेक है। और आज हम उन घरों में उन लोगों के साथ शामिल हैं जो वाकई ही खेतों में सोए हुए थे और आज जब उनके साथ बातें कर रहे थे तो वो लोग बता रहे हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। तो चलें, इधर एक फैमिली है, हम इनसे बात करते हैं। जी सलाम जी। हाँ जी, नाश्ता कर लिया तुसी? हाँ जी। ते इत्थे तुसी दस्सण डे सो कुछ वाकया अपना जिद्दन सुबह वाकया होया ते किस को टाइम होया ते की होया सी, जरा तुसी दस्सोगे सानू? तकरीबन 10 बजे सानू पता लगा कि ना उन्होंने क्रिश्चियन टाउन से ईसानगरी के चर्च जलाना शुरू करते हैं। उदों असीं फिर उदों बहुत ज़्यादा लोग जमा हो गए सीगे, वो शोर शराबा शुरू हो गया। फिर असीं सारे निकल गए खेतों में जाके, सारा दिन असीं उत्थे रहे। किसी ने सानू आके इत्थे पुछया नहीं कि तुसीं इत्थे हो या सेफ हो या नहीं सेफ। तुहाडे नाल छोटे छोटे बच्चे आ, इन्होंने कुछ खादा पीता या नहीं, कोई पुलिस वाला भी नहीं आया। वो चर्च जला गए। इवन साढ़े गाँव वाले ने भी कहा था कि चर्च जला दो, बाकी इन्होंने घरों नुकसान ना पहुँचाओ। गाँव वाले नाल मिल के सारा चर्च जलाया। असीं खेतों में सी, सानू किसी ने साढ़े गिरद गिरद मुसलमानों ने नहीं कहा कि साढ़े घर में जाके रह लो, असीं खेतों जाके रहे। अच्छा, ते आ बच्चे जेड़े ने सारे ताड़े नाल, ये सारे बच्चे भी नाल उत्थे सन? हाँ जी, ये सारे खेते विच। हाँ जी बाजी, उधर दिखाओ। तुसी सारे भी जेड़े तुसी उत्थे खेतां दे विच रहे सो रात? ते कोई उत्थे तुसी खाना पीना या कोई मदद ली ताड़ी कोई पहुंचे है? सरकारी अफसर आया नहीं, किसी ने देखा ही नहीं, आके तो कहना कि कोई सरकारी अफसर नहीं आया किसी ने आके, बल्कि हमारे गांव वालों ने नहीं किसी ने मदद की। बहुत बुरे हालात। अगर हमारी कोई पील सुन रहा है तो हमारी यही गुजारिश है कि हमारा सूबा अलग किया जाए। बल्कि अबल तो हमें इस मुल्क में रहना नहीं है जहाँ पे हमारी बहू बेटियों की सेफ्टी नहीं है। अब तो दुश्मनी ज़्यादा बढ़ गई है, बेटियां स्कूल जाते हुए भी महफूज नहीं है, आते हुए भी महफूज। अच्छा, इधर कोई कह रहे हैं कि कोई ऐसे वाक़यात हुए हैं जो हम शर्म की वजह से बता नहीं रहे? हाँ जी, मतलब ये ईसानगरी में और पुल पे हुए ऐसे लड़कियों के साथ? जी, बहुत ज्यादती की है। इवन दैट के प्रेग्नेंट औरतों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी जीलो ख्वार की। जमीन के ऊपर नीचे गिरा दिया उन्होंने, पेट के बल नीचे गिरी, उनको धक्के दिए हैं, उनके टांगे मारी गई हैं, लेकिन वो नहीं आ रहे लाए सामने के। वो क्या बताएं कि हमारे साथ क्या हुआ। हाँ जी, इत्थे बाजी दस्सण डे सन कि फसलां की साढ़े घर जिहड़ा अनाज सी वो चुक के लै गए ने, साढ़े ताले तोड़ के। जी बाजी, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਧਰ ਪੈਲੀਆਂ ਵੱਲ, ਦੌੜ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਸੀ, ਕੈਂਠੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ। ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੀ। जी बाजी, तुसी की दसना चाहते की होया ताड़े नाल इत्थे? ਸਾਡੇ ਨਾ ਘਰ ਚ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੋਟਰ ਤੋੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੰਜੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਸੋਫੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜਤੇ। 5 ਮਣ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਪੂਰੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕੱਟਾ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰੋਟੀ ਨਿਕਲੋ ਕਰੇ ਉਹ ਵੀ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ, ਕੋਈ ਐਂਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਨ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। इस टाइम सारे जो लोग हैं इकट्ठे बैठे हुए हैं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा और घर जले हुए हैं सारे, कोई जगह नहीं है उनके बैठने के लिए, घरों में चीज़ें नहीं हैं उनके,
तो वो सारे एक टेंट लगा के इधर सारे बैठे हुए हैं और मिशन एशिया की टीम आई थी और उनके लिए नाश्ता लेके आई है और अभी उन्होंने नाश्ता किया है। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ इधर ही रहे हैं जी देखते रहे हैं पहले वो इधर से आए हो तो वापसी मुड़ गए दोबारा फिर आए हाँ पिंड के लोग उनको फिर दोबारा इधर लेके अच्छा इधर के गांव के लोग इधर लेके आए। अच्छा आपके गांव वाले जो यहाँ पे मुस्लिम है हाँ उन्होंने आपका कोई साथ नहीं गांव का कोई साथ नहीं दिया, जेड़े गांव ने साथ दिया वो गांव बच गए पूरे। अच्छा गांव पूरे कोई किसी ने कुछ नहीं किया। यहाँ पे जो आपके मुस्लिम आपके दोस्त जो आपके साथ रहते थे कितने सालों से आप इस असा साडे मसलन तीसरी साडी चौथी पुश्ते इत्थे आ गई असी इत्थे साडे बड़े भी इत्थे रहिंदे सीगे इन्हां दे लोकां च ही रहिंदे सी। अच्छा तीसरी चौथी पुश्त तुसीं इत्थे रहे। हाँ असा इत्थे ही मसलन के साडे पाला पर इन्हां सानू पिंड दे नहीं सानू नहीं साडे गांव साडे पिंड दे नहीं सानू बर्बाद इन्हां ने साड़िया जी। इस टाइम जो है मिशन एशिया की टीम लाइव है और सारी यहाँ पे इन लोगों से बातचीत कर रही है और ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे जो इनके मकामी गाँव के मुस्लिम्स हैं जिनके साथ कई सालों से रह रहे हैं उन्होंने भी जो है इनका साथ नहीं दिया बल्कि वो जो है उन जलाने वालों के साथ मिल गए थे। तो जी बाजी दसो कुछ हमारे साथ इधर बहुत जुल्म किया गया है, मतलब हमारे चर्च जलाए गए हैं। इतना हंगामा हुआ है कि इस जड़ावाला में एक दफा क्यामत आ गई है। कोई हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, किसी ने आके नहीं पूछा। मतलब ये है कि हम बैठे हुए हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। बाइबल जलाई गई हैं, चर्च जलाए गए, घर जलाए गए हैं। औरतों को मतलब जबरदस्ती की गई है औरतों के साथ। बहुत ज्यादा हमारे साथ ज्यादती हुई है, लिहाजा हम पे मेहरबानी की जाए कि हम इस नहीं रहना चाहते हम इधर, कि हमारे इधर मुसलमानों में साथ होकर सारा काम करवाए। 4 माह के बच्चे लेकर निके बच्चे आए इधर बताओ देखो निके बच्चे तक माता दी लग सारा दिन ही होते रहे भुखे थे आज बच्चे रोना कला ਉੱਥੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਗਿਆ। अच्छा ਤੇ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ 9-10 ਵਜੇ ਤੇ ਸਾੜ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ मुसलमानों ने कोई हर्फ नहीं देती, ਕੋਈ हर्फ नहीं? अगर वो साथ होते तो इतना काम नहीं होता। अगर वो थोड़ा साथ होते तो इतना काम नहीं होता। ज्यादती हुई है, बहुत ज्यादा। जी मेरी बहन मिशन एशिया टीम आपके साथ है और मिशन एशिया टीम जो है ये हमारी बहनें हमारी बेटियां जो है ये मिशन एशिया आपके साथ है, बेटा खड़ा है। तो आप देख रहे हैं कि मिशन एशिया टीम तब से ही जिस दिन से ये सारा वाक़या हुआ है तो मिशन एशिया टीम जड़ावाला में रोज़ विजिट के लिए आती है। तो आज हम आपके साथ भी मिले हैं। तो बेटा आप अपने घर में गए हैं दोबारा? जी हम तो आ गए हैं वापस अपने घर में। हमने सारी दोपहर छोटे बच्चों को लेके कमादों में मतलब सारा दिन गुजारा है। जी। इतना खौफनाक हादसा हुआ है कि देख के भी सोच के भी खौफ आता है कि जड़ावाले में ऐसे क्यामत आ गई है। लोग कहते हैं क्यामत आनी है, हमारे लिए आ गई है। छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ, मतलब इतना बुरा हादसा हुआ है ना कि समझ नहीं आती कि हम इधर रहेंगे कैसे। हमारी इधर रहने की कोई सेफ्टी नहीं है, किसी किस्म का भी हम मतलब इधर एतमाद नहीं कर सकते। छोटे बच्चे इधर गांव में घूम नहीं सकते, हम औरतें अकेली बाहर नहीं हम जा सकती। इतना खौफ आ गया हमें, बहुत खौफ हो गया। तो फिर सारी बात है तलीमी इदारे इन लोगों के, मतलब हम कैसे अपने छोटे बच्चे इनके पास भेजें। अजीज बहन भाइयों, ये हमारी बहन है और ये हमारी बेटी बता रही हैं कि अब इनकी अंदर इतना खौफ हो गया कि ये अब ये नहीं पसंद करे इधर रहना नहीं चाहते हम, नहीं रह सकते इन लोगों के साथ और बेटियों को भेजना, और ये काफ़ी खौफजदा हैं। तो एक तो ये है कि इन लोगों
के लिए दुआ करें और इन लोगों को अपनी दुआओं में रखिएगा ताकि ये लोग तसल्ली पाएं और फिर से ये अपने इन सारे घरों में बहाल हो सके। और मेरी बहन आपके साथ जो हमें देख रहे हैं अगर बाइक के एरिया में, तो हमारी इल्तिजा है कि प्लीज हमारे पे रहम किया जाए, हमारे पे रहम किया जाए। किस लिए हम इस मुल्क में किस लिए रह रहे हैं जब हमारी यहाँ हिफाजत नहीं है? कोई हमें गवर्नमेंट का इंसान देखने नहीं आया। जब सब तहस नहस हो गया, बेटियों की इज्जत तक लूट ली, लाइक इंडिया और पाकिस्तान की तरह इन्होंने किया। जब आज से जब हमारे दादा परदादा की कहानियां हम सुनते थे, आज हमने अपनी आंखों से देख लिया कि हम कैसे खेतों में घुस गए अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके। वो खुदारा कोई हमारी आवाज सुने, कोई आके हमें देखे। ये हम थोड़े से लोग हैं, हमारा पूरा जड़ा वाला बिल्कुल खाक की ढेर कर दिया गया। इवन दैट के हमारे गंदम, हमारे आटे वाली मटकी, तेल वाली कुप्पी तक इन्होंने चुरा ली है। क्या उनसे ये दरिंदे लोग हैं? क्या इनमें दिल नहीं है? क्या इनके घर में बहू बेटियां नहीं है? कौन है ये लोग? हम लोग तो इनके मुल्क में रह के इनके तराने गाते हैं। हर वक्त दिल दिल पाकिस्तान अपने बच्चों को सिखाते, इस वक्त के लिए सिखाते। वो खुदारा कोई आके सुने तो सही हमें, कोई आके देखे तो सही हमें। हम मुर्दा कौम पड़ी हुई है यहाँ, हमें कोई जिंदा करने के लिए आए। हमारी इल्तिजा को सुन रहे तो प्लीज, हम अमेरिका, कनाडा, जितने बाहर के लोग हैं, वो खुदारा हमारी आवाज सुने, कोई आए हमें देखने के लिए। मेरी यही इल्तिजा है, मेरी सब बहनों को देखें। ये हमारी बहू बेटियां, इवन दैट इन्होंने प्रेग्नेंट औरतों को नहीं छोड़ा, उनको भगाया दौड़ाया। फसलों में वो बेचारी कोई गिर गई, कोई उल्टा, कोई सीधा, कोई डॉक्टर नहीं आया, किसी ने आके कुछ नहीं देखा। क्या हम इनके गली मोहल्लों में झाड़ू लगाने के लिए रह गए? क्या हम नालियां साफ करने के लिए रह गए? जब हमें यहाँ तो हाफुज नहीं है तो हम सबको बाहर से आके कोई हमें जला के मार दे। जो इन्होंने हमारे कलाम की बेहुरमती की है, कोई आके देखे। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, हजारों की तादाद में, हजारों की तादाद में। खुदारा कोई आके देखे तो सही। ये घर हमने क्या करने हैं? एक दिन हमने मिट्टी के नीचे दफन हो जाना है, तो उससे बेहतर है अभी हम दफन हो जाएं। ये हम 20 करोड़ की वहाँ में, हम अगर कोई 2 करोड़ प्रेसिडेंट कम्युनिटी है, ये वाइट ग्रीन झंडे पे वाइट थोड़ा सा टुकड़ा जो लगाया हुआ है उतार के हमें दे दें, ताकि हम उसको अपना कफन बना ले। जब वो हमारी हिफाजत नहीं कर सकता तो हमें रखने का फायदा क्या है? खुदारा कोई सुने हमारी आवाज। बोलो। कल जैसे क्रिश्चियन टाउन में 2 गवर्नमेंट ऑफिसर्स आए हैं, तो पुलिस की 13 गाड़ियां वहाँ पे मौजूद थी। तो अगर जब ये हादसा पेश आया, अगर वही 13 गाड़ियां पुलिस की तब वाकया होती और सबको कंट्रोल करती, तो इतना सारा नुकसान ना होता। जो इतने सारे चर्चेज जलाए गए वो न जलाए जाते। लेकिन तब पुलिस खुद साथ मिलकर सारा काम सर अंजाम दे रही थी, और आज वही पुलिस वाले जो हैं वो ऑफिसर्स के साथ घूम रहे हैं। अगर यही वो तब ये लेते एक्शन, तो ये इतना सारा नुकसान ना होता, लोग अपने घरों से बेघर ना होते, खेतों में जाके पनाह ना लेते। अच्छा बेटा, ये बताइएगा कि जब ये हादसा हुआ है तो पुलिस जो है ये कितनी देर के बाद फिर यहाँ पे आपके पास आई? हमारे पुलिस हमारे पास आई नहीं है, यहाँ पे शहरुआना में आई नहीं। अगर ईसा नगरी में और शहरुआना पुल पे आई है, वो भी उस वक्त आई है जब सब तहस नहस हो गया है, सबको जला दिया गया है, तब पुलिस आई है। और अगर क्रिश्चियन टाउन ब्रिगेड नहीं आया, जो नुकसान कर रहे थे ना, जो पुलिस के डाले थे, उनकी हिफाजत कर रही। सानू बचान नहीं सी नाल पुलिस नाल उन्हां नूं नाल लेके फिरदी सी भी। हाँ, ये क्रिश्चियनों के घर। हाँ, और वो लोग ये नहीं तो डक नहीं सकते। चर्च में से चीजें निकाल के नीचे फेंक रहे थे, और पुलिस वाली नीचे खड़ी थी, लेकिन वो उनको रोक भी नहीं रहे थे। तो हमारी पुलिस किस लिए है? टेल मी, हमारी पुलिस किस लिए है? क्या हम इस कौम की वाम नहीं है? हमें तो प्रोटेक्शन किया नहीं गया। मैंने तो किसी को देखा नहीं है कि कोई पुलिस आके हमारे आगे खड़ी हुई है, किसी बहू बेटी को ये कहा हो कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम लोग डरो ना, हमारे पीछे खड़े रहो। वेयर आर यू? पुलिस कहीं नहीं थी। ये ऐसी पुलिस का क्या फायदा है? कोई नहीं आई यहाँ पुलिस।
अगर हमारे गांव के 2 बहन 2 भाई हमारे आगे खड़े हो जाते। कुछ गांव में ऐसा हुआ है कि मुसलमान बहन भाइयों ने साथ खड़े हुए हैं, उन्होंने बोला कि मसीह बहन भाइयों के साथ खड़े हुए हैं। हमारे दिलों से उनके लिए दुआएं निकलती हैं जब तक हम जिंदा हैं कि उन्होंने हमारी बहू बेटियों की इज्जत बचाई है। और सारे आ जाएंगे कि आए हमें वोट दें, लेकिन ऐसे प्रोटेक्शन के टाइम पे कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं है, कोई हमारे साथ स्टैंड नहीं ले रहा। हम लोग खुद अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, लेकिन जब इनको वोट चाहिए होंगे तब सारे आ जाएंगे कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। बेटा आप अकेले अपनी जंग नहीं लड़ रहे, हम आपके भाई हैं। मिशन एशिया टीम, मिशन एशिया और अब हमारा टारगेट है कि हमने वोट नहीं देना, हमने अपनी जान दे देनी है, वोट नहीं देना। बेशक हमें गोली मार के शर्म। जी बेटा, अमल की वजह से जो है इतना ज्यादा एक्शन लिया गया। हमारे हजारों की तादाद में चर्च जो है बाइबल से जला दी गई है, लाखों की तादाद में। तो जब उसके लिए इतना एक्शन लिया गया है तो फिर हमारी जो सैकड़ों की तादाद में बाइबल जलाई गई है, क्रॉस की बेहुरमती की गई है, अब उसका जस्टिस कौन करेगा? गवर्नमेंट कहाँ है? अब सोशल मीडिया जो है, मीडिया वाले, एयरवाई न्यूज वाले ये बता रहे हैं कि 4 चर्चेज जलाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। 40 से ज्यादा चर्चेज जलाए गए हैं और सैकड़ों की तादाद में बाइबल जला दी गई है। तो बराए मेहरबानी मीडिया वो बताए जो रियलिटी है, ताकि जो है मीडिया झूठ बोल रहा है वो बताएं जो रियलिटी है, ताकि गवर्नमेंट तक वो पहुंचे जो सच है। सो काइंडली गवर्नमेंट से गुजारिश है कि जागे और हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारी माइनॉरिटी के लिए स्टैंड ले, ताकि हमें पता चले कि हम इस मुल्क के जिंदा कौम है, हम सेव है ही नहीं। हमें पता ही नहीं है कि हम सेव हैं या नहीं, क्योंकि ये मुल्क हमारा नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, हमारी माइनॉरिटी को यहाँ पे कुछ हकूक नहीं है। तो फिर हमारे ये मुल्क कैसे हो सकता है? हमारा सूबा अलग कर दिया जाए। अच्छा, आप लोग क्या सोचते हैं कि ये सारा वाक़या होने के बाद भी यस्सु के बारे में क्या सोचते हैं? हमारा जिंदा खुदा है और हम उसकी वजह से जिंदा है, वरना इस जमीन पे कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। तो जब तक वो हमारा जिंदा खुदा हमारे ऊपर अपना हाथ खड़े हुआ है तो हमें लगता है कि हम जिंदा हैं, उसके वसीले से हम सब जिंदा हैं। क्या हम डर के यस्सु का नाम छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यस्सु किधर है? यस्सु हमारे दिलों में। वो डराएंगे तो क्या हम डर जाएंगे? नहीं डरेंगे। क्यों नहीं डरेंगे? क्योंकि हमारा जिंदा खुदा हमारे दिल में है। यस्सु हमारे साथ है। यस्सु मसीह जिंदा समानते। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मुझे कौन मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? ना दुख, ना तंगी, ना काल, ना कुछ भी। और ये जो कुछ भी हमारे साथ कर ले, खुदा के फजल से हमारी बहनों, हमारी बेटियों में, हमारे नौजवानों में वो दर्द नहीं है कि मार दो, हलाक कर दो। हमारे अंदर वो कलाम है जो हमेशा बचाने और सलामती। बिल्कुल बेशक ऐसा ही है, बट हम जो अपना घर छोड़ के यहाँ से खेतों में इसलिए भागे, हम अपनी जानों से नहीं भागे कि हमारी जानें चली जाएंगी। हम अपने मासूम छोटे छोटे बच्चों के लिए भागे, वो हमारे लिए अजीज, क्योंकि हम गरीबों की तो वही जायदाद है। तो ये है कि अभी जी बस भाई दौड़ के बचे हो कोई पीछे रह गया, कोई अगे रह गया, भज के अपनी अपनी अखियों से हाल देखेगा शरीरों का। बस हमारा इसी बात पे ईमान है कि हमारा खुदावंद हमारी जंग लड़ेगा और वही हमें इंसाफ देगा। आमीन आमीन आमीन। जी बहन जी, जी बाजी कुछ कहना चाहते हैं आप? यही कहना चाहते हैं, अपनी दफा एक नुक्ते पे कत्लो गारत करते हैं, अंजील को जलाते हैं। तो जो हमारी सैकड़ों अंजील जलाई गई हैं उनके लिए हमें इंसाफ चाहिए। तो बस ये है कि हमारा खुदा जो है वो हमेशा इंसाफ करता है, क्योंकि जब जी मेरी बहन यहाँ कुछ और बेटियां थी, कुछ कहना चाह रही थी। तुसी कुछ कहना चाह रहे हो? बहुत जाना बचाइया सी, भजना के बच्चों ने कोई साडा हाल नहीं सी उधर। जी मेरी बहन की कहना चाहते हो? कुछ नहीं बचा कर माता जा अपनी जाना बचा बच्चियां
हमारियां बच्चियां जवाना किधर जा ਅਸੀਂ कुछ भी कर सकते। क्या हुआ? जवान बच्चियों के साथ किया तो कुछ नहीं कर सकते। दौड़े ऐसी बात बच्चियां लेके दौड़े की करेंगे। अच्छा, तो आप जब आए तो फिर आप अपनी जवान बेटियों को लेकर तो भाग गए फसलों की तरफ। मेरे बड़े सूटे थे पकड़े हुए थोड़े बड़े। बाजी ये तो आप तो इधर थे, हम तो सुनकर हमारे पाँव के नीचे से जमीन निकल रही है। तो जिनकी आंखों के सामने ये हुआ है और मैं समझता हूँ कि आप बहुत दिलेर लोग हैं, आप मसीह को मानने वाले हैं कि आपके अंदर वो जज्बा और वो जुर्त है। तो हम तो देख और सुनकर तो हमारा खुदा जो है वो हमेशा इंसाफ करने वाला खुदा है। तो खुदावंद जरूर आपको इंसाफ आसमान की तरफ से खुदा देगा और खुदा इन लोगों को देखता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा की आंखें सारी ज़मीन पर फिरती हैं, गश्त करती हैं, और जब ज़मीन पर खुदा के लोग सताए जाते हैं तो खुदा सताया जाता है। तो जब खुदा सताया जाता है तो फिर खुदा बोल उठता है। तो मेरी बहन खुदावंद आपको तसल्ली दे, और जो मिशन एशिया टीवी चैनल है, मिशन एशिया टीम, ये हमेशा आपके लिए दुआ हुआ है मेरी बहन, और हम आपके साथ खड़े हैं। इसी तरह से भी आप परेशान ना, जो कुछ हो गया है अब खुदावंद के फजल से आगे ये कुछ ना हो, ये चलिए अभी हम बात करेंगे और देखते हैं कुछ और भाइयों से। जी, इस टाइम हम जड़ावाला मौजूद हैं और यहाँ पे प्रेस्बिटेरियन चर्च है हमारे पीछे जो जला हुआ है। और इस एरिया के लोग जो हैं, जब इन पे हमला हुआ है तो ये लोग यहाँ से जब भागे हैं तो अपने घरों को वैसे ही छोड़ के तो यहाँ से भाग के बाहर निकले हैं। तो जब भागे हैं तो वो कह रहे हैं कि हमारी चीज़ें पीछे से लूट ली गई हैं, जो वो खा सकते थे, जो चुरा सकते थे वो उन्होंने चुरा लिया है, बाकी तोड़ फोड़ की। और इसके अलावा जो आज हमें एक नई बात सुनने को मिल रही है वो ये है, वो कह रहे हैं कि हम शर्म के मारे अभी तक ये बात नहीं कर पाए कि हमारी बेटियों के साथ और हमारी बहुओं के साथ इन्होंने जो बदतमीज़ी की है, ज़्यादती की है, वो बात अभी तक वो अपने खुद शर्म के मारे ये नहीं कर पा रहे। लोग डर रहे हैं कि कहीं हम ऐसी कोई बात करेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। वो बता रहे हैं कि बहुत सारी जो प्रेग्नेंट औरतें थीं उनको धक्के दिए गए हैं, वो गिर गई हैं, पेट के बल गिरी हैं। उनके पास कोई डॉक्टर नहीं था उस टाइम उनकी बहुत बुरी हालत थी। और इस टाइम जो अभी हम लड़कियों की बातें सुन रहे हैं और माँओं की बातें सुन रहे हैं, उनके आंसू देख रहे हैं, वो बर्दाश्त करना आसान नहीं है। तो मैं आप सब से इल्तमास करती हूँ, जो भी इस टाइम मिशन एशिया टीवी चैनल फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, तो वो इन लोगों के लिए दुआ करें, इनकी मदद के लिए आएँ, क्योंकि अभी तक ये लोग बैठे हुए हैं बाहर, इनके पास कोई चीज़ नहीं है, खाने पीने की चीज़ नहीं है। आज हम मिशन एशिया टीम यहाँ पे आए हैं, इनके लिए नाश्ता लेके आए हैं। वो बता रहे हैं कि हम खेतों में बैठे रहे हैं और हमारे पास कोई चीज़ नहीं थी खाने पीने के लिए, कोई चादर, कोई कपड़ा। लोगों ने 2-2, 3-3 दिन हो गए हैं जो वही कपड़े पहने हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो बार बार दूध मांगते हैं और उनके पास कोई चीज़ें नहीं हैं। तो आप जहाँ पे भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप इनकी मदद के लिए पहुँचें, मिशन एशिया टीम के साथ मिलें। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं, हमारे साथ मिल के आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अगर आप खुद आना चाहते हैं, जड़ावाला में पहुँचें और इन लोगों की मदद करें। ये देखिए, ये सारे लोग अपने घरों में नहीं जा सकते इस टाइम। ये टेंट लगा के यहाँ पे बैठे हुए हैं, टेंट में हैं। तो खुदारा इनकी मदद के लिए आएँ, इनके लिए दुआ करें। ये देखें, इस टाइम हम चर्च के बाहर खड़े हैं। चर्च की जो हालत है वो आप देख सकते हैं। हमारे साथ बाजी सुमेरा मौजूद है, वो भी इधर लड़कियों के साथ बात कर रही थी।
तो मैं चाहती हूँ कि आप भी कुछ जो है शेयर करें। जी, मेरा नाम सुमेरा खुरम है और इस साने को देख के बस बहुत दिल बाहर आने को पड़ रहा है और इस तरह के हालात हैं कि हमसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। और मैं उन लोगों का हौसला और देख के फिर भी हमारे दिल जो है फ़ख्र से बुलंद होते हैं कि खुदावंद ने इनको फिर भी इतना हौसला दे रखा है और वो ज़िंदा दिली से खुदावंद यीशु मसीह के नारे लगा रहे हैं और फिर भी अपने दिलों से वो कहते हैं कि हमारे दिलों से यीशु मसीह की मोहब्बत को कोई भी निकाल नहीं सकता। और जैसे इन्होंने उनकी जो बाइबल मुक़द्दस हमारी मज़हबी किताबें जलाई और हमारे बच्चों की निसाब की किताबें जिनमें इस्लामियात की बुक भी शामिल थी और जो हम पे भी लाजम है पढ़ना और हमारे बच्चे भी इस्लामियात की बुक को पढ़ रहे हैं, तो वो भी इन्होंने जब उनके घरों को जलाया तो उनकी निसाब की किताबें भी जला दी और उनमें इस्लामियात की किताबों को भी जलाया गया जिनमें कुरान की आयतें और बहुत से जो है कलमे वो लिखे होते हैं। तो वो भी बड़े फ़ख्र से इन्होंने इस्लामी किताबों को जो इस्लामियात की जो हमारे घरों में बच्चे पढ़ते हैं उनको भी जला दिया। और इतनी इनको तालीम की शायद कमी है, इनको ये समझ नहीं कि उन किताबों में जो इस्लामी किताबें थी, मुक़द्दस किताबें हमारी बाइबल के साथ साथ उन्होंने बच्चों की निसाब की किताबें जिसमें इस्लामियात की किताबें थी उनको भी बड़े फ़ख्र से जला दिया। और बहुत से घरों को हम देख रहे हैं और ऐसे घरों में लूट मार की गई है, बहुत से घरों को उनमें से उनका फर्नीचर जो है वो चुरा के ले गए हैं और बहुत से बर्तन के चुरा के ले गए, यहाँ तक कि पेटियों में से सामान जो है वो भी निकाल के ले गए और बहनों के साथ ज़्यादती की है, बच्चों के साथ उनको मारा कूटा है। और बहुत से लोग जो अपने घर छोड़ के भाग गए थे खेतों में रहे हैं और इस तरह के हालात हम देखने को मिल रहे हैं और सब लोग जो हैं हम के साथ उनके दुख में गम में शामिल है और हमारा दिल भी उसी तरह रो रहा है जिस तरह ये परेशान है और हम इनके साथ खड़े हैं। जी, इस टाइम हम मैंने जैसे बताया पहले आपको कि हम प्रेस्बिटेरियन चर्च के सामने खड़े हैं जो जलाया गया है और इसी चर्च की जो हैं बुआ जी हैं हमारे साथ, तो पास्टर साहिब की वाइफ हैं, तो हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे। जी बहन जी बताएं। मैं आपकी सलामती हूँ, मैं ऑर्डेन पास्टर हूँ, पास्टर इसराइल के साथ मैं उनकी मिसेज हूँ और उनके साथ खिदमत कर रही हूँ। और हमने 14 अगस्त इस में बड़ी खुशी से मनाया था। तो आज देखें ये हमारा आज 14 अगस्त का आज गिफ्ट है कि हमने कितनी खुशी से नारे लगाए कि परचम के सारे तरह हम एक है। और ये देखें आज हम एक कैसे हुए हैं कि ये हमारी चर्च प्रॉपर्टी का और हमारी दूसरी चीज़ों का कैसे गलत इस्तेमाल किया गया है। हम मसीह में अमन, शांति और सुकून से रह रहे हैं, लेकिन अभी तक भी ये लोग आराम सुकून से नहीं बैठ रहे क्योंकि बहुत सारी जगहों पे इन्होंने हमारे घरों को भी जलाया गया है और यहाँ तक कि हमारी जो लोगों के घरों में घुसकर पहले चीज़ों को निकाला गया है, उनके सामान को, उनकी प्रॉपर्टी को चुराया गया है, उसके बाद उनके घरों को आग लगा दी गई है और फुल जो लोगों का सारा सामान है उसको सारे को जलाया गया है। और मसीह में हम चाहते हैं कि हमारे साथ आप हमारी हेल्प करें ताकि हम मसीह लोग यहाँ पर सुकून से रह सकें। लेकिन हमारी अब ये कोशिश है कि हम मसीह में रहते हुए यहाँ पर हम सुकून से नहीं रह सकते क्योंकि हमारी चर्च प्रॉपर्टी हिफाजत में नहीं है, तो हमें भी जानी तौर पर, माली तौर पर नुकसान हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी हेल्प करें ताकि हमारे लोगों के जो नुकसान हुए हैं मसीह उनकी भरपाई करेगा। हमारा पूरा ईमान है, लेकिन जो छोटी छोटी तंजीमें आ रही हैं मुल्क भर से, हम उन सब के शुक्रगुजार हैं। खुदावंद उनको अपनी इलाही बरकत से नवाजे ताकि हम सब यहाँ पर मसीह में रहते हुए हमेशा कामयाब रहें, क्योंकि हमारा मसीह हमें इस बात की परमिशन देता है कि जहाँ पर रहते हो अपने आला हुकूमतों के ताबे रहो। हम उनके ताबे रहते हुए, अपनी किताब के ताबे रहते हुए आज तक हमारा इतना नुकसान हुआ है। चर्च प्रॉपर्टीज तकरीबन 25+ तक चर्च जलाए गए हैं, घरों के नुकसान हुए हैं, तो फिर हम किस तरह से यहाँ पर सुकून से है, क्योंकि हमारा मसीह हमें हकीकी इत्मीनान और तसल्ली देता है ताकि हम उसमें कायम रह सकें। और वाकई ये देखें हमारे सारे लोग अमन, सुकून और सलामती से, इतना नुकसान होने के बावजूद भी हम अमन, सुकून और सलामती के साथ बैठे हुए हैं। सिर्फ हम अपने मसीह पर ईमान रखते हुए, उसमें रहते हुए आज हम मसीहत में कायम हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया।
सर आप अगर मिशन एशिया के बारे में भी आप बताना चाहते हैं और प्रोग्राम सिस्टर गीता का पास्टर सुभान का अगर आप देखते हैं तो उसके बारे में भी बताइए अगर आप जानते हैं बताएं। आप बताएं, आप बता रहे थे हम वहाँ से आप देखते हैं। जी मिशन एशिया टीम इस टाइम जड़ावाला में है और यहाँ पे जो है हम बहुत मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ ख्यालात उनकी बातें पूछ रहे हैं और हमारे दिल इनके दिलों के साथ टूटे हुए हैं। इस टाइम जो इनकी बातें यहाँ पे हमने सुनी हैं तो हम खुदा से दुआ गो हैं कि खुदा जल्द अज जल्द इनके सारे दुख को दूर करे, इनकी मुसीबतों को दूर करे, ये लोग अपने घरों में जा सके। ये देखें बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे और ये अपने घरों से बाहर ऐसे टेंट में बैठे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं इनके साथ। जी बेटा आप कुछ कहना चाहते हैं? और टीवी देखते हैं और हम मिशन एशिया टीम बहुत बाबरकत है। खुदा मिशन एशिया की बरकत है और जो आवाम हमारे यहाँ और यहाँ पे पुलिस वगैरह थी और उन्होंने लड़कियों पे बहुत ज्यादती की है। पुलिस मुसलमानों के भी साथ मिली है और ARY न्यूज़ ने उन्होंने बताया कि ये 4 चर्चेज है, बल्कि ये जबकि नहीं है, 4 से भी ज़्यादा 20 से 25 चर्च जलाए गए हैं। तो मुसलमान भी मुसलमान के साथ मिले हुए हैं, पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है। जिस दिन हमला हुआ था ना मुसलमान थे और ना पुलिस वाले थे ना आर्मी वाले थे। उसके बाद जब हमला वगैरह हो गया, बच्चों पर ज्यादती हो गई, तब वो पुलिस वाले आए। जी अभी हम आपको इधर अंदर चर्च में लेके चलते हैं, चर्च में दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं पहले से ही। ये देखें अभी तो इधर के जो मकामी लोग हैं उन्होंने सारे बाइबल के राख जो जलाए गए थे और उनकी बेहुरमती की गई थी उनको इकट्ठा करके एक जगह रखा गया है। छोटी झील है जिसको जलाया गया माल की किताब। ये बच्चों की ये संडे स्कूल की किताबें, स्टोरी, बाइबल मुकद्दस, ज़बूरों की कहानियाँ, इसमें सारी सब कुछ जला दिया गया है और ये फेंकी हुई थी गाँव में, लेकिन यहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्होंने इसे उठाकर अब एक ऊपर जगह पे रखा है कि ये लोगों के पाँव में ना आए। ये हदिये वाला डिब्बा था जो बॉक्स था और उसे ताला लगा हुआ था। उन्होंने ताला तोड़कर बीच में से चंदा निकाल लिया और जो बॉक्स है उसको तोड़कर वहाँ पे फेंक दिया। जी ये बहन है हमारे साथ। मैं सब पूरे पाकिस्तान से ये कह रही हूँ कि इसमें जी जितने भी BC भाई हैं, बहन भाई हैं, इन सब ने अब तक हम महफूज हैं। तो जब इन्होंने चले जाना है फिर हम महफूज नहीं है, क्योंकि फिर इन्होंने हमला हम पर कर देना है। पाकिस्तान हमारे बहन भाई है, मतलब हम यहाँ महफूज नहीं है। अब तो महफूज है जब फौज है, पर अब महफूज नहीं है फिर बाद में हम असी पाकिस्तान से रहना चाहते नहीं है। साढ़ा मुल्क ही बोल कर दूँगी, असी पाकिस्तानी है ही नहीं है। जी यहाँ के लोग जो हैं इस टाइम
इतने दुखी और परेशान हैं। और कुछ दिन पहले 14 अगस्त मनाया है और पाकिस्तान के लिए दुआएं की, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, बहाली के लिए, तरक्की के लिए। लेकिन इस टाइम जब उनके साथ पाकिस्तान में ये ज़्यादती हुई है तो वो लोग इतने दुखी, परेशान और डरे हुए हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ से चले जाएं, हम यहाँ पे रहना ही नहीं चाहते। उनके इतने दिल बुरी तरह से टूटे हुए और डरे हुए हैं। और वो अभी कह रहे हैं कि अभी तो यहाँ पे बहुत सारी तंजीमें, बहुत सारे टीवी चैनल्स, बहुत सारे चर्चिज़ वाले लोग आ रहे हैं, अभी तो हम अकेले नहीं हैं। लेकिन जब ये लोग चले जाएंगे, अब फिर हम यहाँ पे अकेले होंगे, तो फिर ये लोग यही हमारे साथ करेंगे। इस टाइम ये इतने डरे हुए हैं। सारी दीवारें, सारी जो पंखे हैं, सीलिंग है, सारी तोड़ी हुई है। ये विंडोज़ जो हैं उनका देखिए क्या हाल हुआ है। एसी है, ये एसी है। अच्छा, एसी, ये एसी है, एसी है। अच्छा, पहले उसे उतारने की कोशिश की, जब उनसे उतरा नहीं है तो उसे जला दिया। यहाँ कैमरे लगे थे, एलसीडी की, वो भी उन लोगों बॉक्स भी ले गए। अच्छा, क्या क्या लेके गए हैं यहाँ से? एलईडी भी ले गए हैं, सीसीटीवी कैमरे भी, और भी कुछ सामान ले गए हैं जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। सोफा भी ले गए हैं, साउंड सिस्टम भी, और डब्बे भी। और वो सीसीटीवी की फुटेजेस जो हैं वो आपके पास है? जी नहीं, वो ले गए, मुकम्मल हर चीज ले गए, तो इनके पास सबूत ना रहे कोई भी। आप लोगों के पास कोई बैकअप डाटा नहीं? जी नहीं। इस टाइम ये लोग जो हैं यहाँ पे बहुत परेशान हैं और डरे हुए हैं। अभी मैं एक छोटी बेटी के साथ बात कर रही थी तो वो यही कह रही है कि अभी तो आप सब लोग आ रहे हैं, जब आप लोग चले जाएंगे ये फिर हम पे हमला करें। इतना डर उनके दिल में बैठा हुआ है। माएँ कह रही हैं कि हम बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, क्योंकि अगर हम स्कूल भेजेंगे तो हमारे बच्चों को स्कूल में नुकसान पहुँचाएँगे। आप सब लोग इनके लिए दुआ करें। इनके दिलों में से ये जो खौफ है, जो इस टाइम ये बहुत परेशान हैं, बेघर बैठे हुए हैं, बाहर खाने पीने को जो है कोई चीज़ नहीं है। अभी मिशन एशिया टीम इनके लिए नाश्ता लेके आई थी और इन लोगों के साथ हमने मिलकर नाश्ता किया है। लेकिन सुबह से जो थे ये लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कोई हमारी हेल्प के लिए आए। तो आप सब लोग जो देख रहे हैं और इस वीडियो को शेयर करें बहुत सारे और बहन भाइयों के साथ, ताकि वो इनकी हेल्प के लिए पहुँचें। इनके घरों के लिए आप कोई चीज़ें लेके आ सकते हैं, इनके घरेलू इस्तेमाल की, इनके पहनने के लिए, इनके छोटे बच्चों के लिए फीडर, दूध की बोतलें, पानी की बोतलें, कुछ भी लेके आएँ, क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं है। इनके पास इस टाइम कुछ भी नहीं है। ये देख सकते हैं आप कि छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे जो गर्मी में इधर पंखों के बगैर खुली हवा में बैठे हैं। ये टेंट लगाया हुआ है और पाकिस्तान में आपको पता है इस टाइम पंजाब में बहुत ज़्यादा गर्मी है। हम जड़ावाला में मौजूद हैं। आप इसी तरह मिशन एशिया फेसबुक पर लाइव हमें देखते रहें। कुछ देर बाद हम फिर किसी और जगह से आपके साथ मुलाकात करते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आओ बेटा, लाइव आ जाओ।